सिखाने के प्रयास में रहेंगे। जो आज का विषय है हमारे पास वो है हमारे जीवन में जो वस्तुएं कैसे प्राप्त होंगी, जो भौतिक वस्तुएं हैं कैसे प्राप्त होंगी। आप जानते हैं भौतिक वस्तुएं मतलब क्या है? आज के विषय में भौतिक वस्तुएं कैसे हमारे जीवन में प्राप्त होंगी या आशीष से कैसे आएंगी, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। भौतिक वस्तु कैसे प्राप्त होंगी या हमारे जीवन में आशीष से कैसे आएंगी, आज का विषय है हमारे पास में। इन बात को सोचिए, दुनिया में जब हम रहते हैं, रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिए। लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, है ना। एक भाषा में क्या बोलते हैं, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और रहने के लिए मकान भी चाहिए। तीन जिसके पास है उसको कुछ और नहीं चाहिए, है ना भाई। खाने को टाइम से 2 टाइम मिल जाए, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र मिल जाए, अच्छा घर परमेश्वर का देने वाला हो, ये संसार की वस्तु हमारे जीवन की जरूरत भी है। हम नहीं कह सकते कि नहीं हमें मकान नहीं चाहिए, हम नहीं कह सकते हमें खाने को नहीं चाहिए, हम नहीं कह सकते हमें कपड़ा नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, है ना। सबको चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो एक जोड़ी कपड़ा 20 साल चला है, कुछ खा सकता हूँ मैं, या एक रोटी से खाकर पूरे महीना बिता सकता हूँ। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हमारे बीच में नहीं है जो एक रोटी से केवल एक पूरा महीना खाकर रह सके। ऐसा कोई नहीं हमारे बीच में जिसको मकान नहीं चाहिए, सिर छुपाने की जगह नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इसलिए आज कैसे हमें मिलेगा, कैसे हमारे जीवन में आएंगी सारी भौतिक वस्तुएं, कैसे परमेश्वर में आशीष देंगे, आज के बाद सीखेंगे। बीते साल जो 2025 गया है, हमें लगा होगा, हमें पता होगा कि बीते साल में बहुत कठिनाइयों का समय, मुसीबतों का समय में बड़ी परिस्थिति समस्याएं, हमारे हालात बहुत खराब रहे होंगे, हमारा समय ठीक नहीं होगा शायद। परंतु 2026 जब हमारे जीवन में आया है तो हमें इस बात को अपने जीवन में सोचना कि परमेश्वर 25 चला गया, हम उस बात पर हमें विचार नहीं है, उस साल को हमने अलविदा कर दिया, हम उस बात के लिए सोचेंगे नहीं। परंतु अब जो है, अब हमें परमेश्वर 2026 में इस सारी चीजों को हमें चाहिए। कैसे मिलेंगे उस बात के लिए वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के नाम से जल्दी से आगे चलेंगे। निकालेंगे की पुस्तक 84 अध्याय और उसके 11 को हम ध्यान से सुनेंगे। पढ़े जल्दी से। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपको इस आयत को थोड़ा ध्यान से हमें सुनना है, ध्यान से समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या बताना चाहता है। रात अपने पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को सिखाया कि पवित्र आत्मा जीवन कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा किस प्रकार काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन विश्वास और कर्म के द्वारा काम करता है। जब मेरा विश्वास उनके साथ होता है और कर्म हम करते हैं, जो वचन में लिखी बातें को मानते हैं, तब पवित्र आत्मा काम करता है। जैसे हमने बताया, पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और आधी रात को कैदी सुन रहे थे, और आधी रात क्या हुआ, भूकंप हुआ। प्रार्थना करते समय, भजन और कीर्तन करते समय, उसके आराधना करते समय एक बड़ा भूकंप हुआ, और भूकंप होने से क्या हुआ, जेल के फाटके खुल गए, जो बेड़ियां हैं, जो बंधन थे वो टूट गए और वो सब आजाद हो गए। कहने का मतलब है पिलो, जब मेरी प्रार्थना एक कर्म में क्या होती है, हम ढालते हैं कर्म के अनुसार, उसको प्रार्थना में विश्वास के साथ हम जोड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब पवित्र आत्मा सामर्थ्य से मेरे जीवन काम करता है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन फिर से आपको सिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर कौन है। परमेश्वर साधारण नहीं है, परमेश्वर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ये मेरा प्रवचन में हमेशा एक शब्द आपके लिए मिलता होगा कि परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं रहता, परमेश्वर कोई मस्जिद में नहीं रहता, परमेश्वर किसी गुरुद्वारा चर्च में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, परमेश्वर मेरे हृदय में रहता है। और इसलिए परमेश्वर को बताना भी चाहता है कि वो परमेश्वर को साधारण नहीं है, वो परमेश्वर मेरे आपका जैसा नहीं है। परमेश्वर दुनिया में कोई और संसार की बात करने वाला नहीं है। परमेश्वर कौन है इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कौन है, सूर्य और ढाल है। परमेश्वर कौन है, सूर्य को आप जानते हैं कि सूर्य के सामने जो गर्मी के मौसम होता है, क्या उसके सामने टिक पाते हैं लोग। एक छोटा सा उदाहरण है, मई के महीने के मौसम में गर्मी का जब समय होता है, आप 10 मिनट छत पर नंगे पैर खड़े होकर सूरज के सामने खड़े होकर दिखाइए, वो नहीं पाएंगे आप, तो पाएंगे क्या। एक छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं, हमें एसिया चलनी स्टार्ट हो जाती है लोगों को, है ना। लोग कूलिंग को ढूंढते हैं, अच्छे ठंडे इलाके में घूमते चले जाते हैं, ठंडे एरिया में जाते हैं, कश्मीर, शिमला, मनाली,
तरह प्रकार की जगह जाते घूमने जाके हम थोड़ा समय बिता के आए, अपनी गर्मी से बच जाए। जो छोटी सी गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाते वो परमेश्वर सूर्य है। हालेलुया। अब ये मत सुनना कि परमेश्वर सूर्य तो सूर्य को जाकर सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे तो हमारी सब पूरी बात करेगा, नहीं है ना। परमेश्वर सूर्य मतलब वो जो सूरज दिख रहा है दुनिया में वो नहीं है परमेश्वर, वो तो परमेश्वर ने बनाया है, उसको तो खुदा ने ही बनाया है। ये बस सूर्य चांद जो सितारे दुनिया में देख रहे हैं, आकाश में देखते हैं, वो ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर ने, परमेश्वर ने, खुदा ने बनाया। पर वो कहता है कि सूर्य कौन है? सूर्य जैसा एक आग के समान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सामने बुरे काम कभी भी नहीं रह पाते। बुराई से भरा व्यक्ति के जीवन में वो जलकर राख होता है, उसके अंदर की तमाम बुराई जब परमेश्वर के सामने आते हैं, इसलिए वो ढाल भी है। वो अपने लोगों के लिए ढाल है, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसमें भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ढाल के समान काम करते हैं। अब उन्हें ढाल क्या है? आपको मालूम ढाल क्या है? ढाल किसे कहते हैं? आप लोगों ने फिल्मों देखी या महाभारत देखी या कुछ ना कुछ देखा होगा, जो सैनिकों के हाथ तलवार होती है और एक साथ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ढाल, है ना। क्या बोलते हैं इसको? आपने देखा होगा, आपको मोटी भाषा समझा कि ढाल क्या होती है, पता नहीं क्या सिस्टम होगा, टाइम नहीं मालूम। ढाल जब देखा उसके सैनिक के हाथ में एक पगड़ा होता है, उल्टे सीधे हाथ में तलवार होती है, उल्टे हाथ में उसके हाथ में ढाल होती है, और उसके ढाल से तो बचाव करता है, तलवार से उबार करता है, इसको बोलते हैं ढाल, है ना। तो परमेश्वर कौन है? हमारा बचाव के लिए हमारी ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर सूर्य भी है, परमेश्वर ढाल है, और बचाव के लिए भी तैयार है। जो वो सूर्य बुरे काम को जलाकर राख करने के लिए तैयार है। अगर मेरे जीवन में बुराइयां हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, जानने के बाद हम उसके साथ अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसकी आज्ञा में नहीं चल पा रहे हैं, हम उसके साथ अपना कोई भी अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे हैं, प्राथमिक जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, हम संसारिक भौतिक काम में, नशा पदार्थ, नाना प्रकार की बुराइयां पे विचार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उसके लिए सूर्य बन के आता है और उसके जीवन की तमाम बुराई को जलाने की तैयारी में होता है। हालेलुया। यानी कि हम जब जानते हैं जो मेरा बोते हैं वही हम काट रहे हैं। आपने बीते दिनों में जो बोया होगा, अब वो काटने की तैयारी आपके सामने खड़ी है। इसलिए हमें बोते समय इस संसार के अंदर हमें सोच लेना, समझ लेना है। जैसे आपको मालूम है कि लोगों ने भी गेहूं बोए हैं और अभी मार्च अप्रैल में जाकर वो गेहूं के क्या करने वाले हैं? आपने गेहूं बोया से तो जौ काटेंगे आप, क्या बाजरा काटेंगे आप? आपने जो बोया है खेत में, आप वही काटने की तैयारी अब चलेगी आपकी, है ना। कटने का समय अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाता है और कटने का समय आएगा तो गेहूं काटेंगे, अपने घर में बड़े आनंद को मनाएंगे। बात क्यों? क्योंकि उन्होंने गेहूं बोया है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में बोते समय मुझे भी याद रखना है कि मैं क्या बो रहा हूं। मैंने बीते साल में क्या बोया है, उससे बीते साल में क्या बोया है। यदि आपके जीवन में जो बोया है वही आप इन दिनों काटने की तैयारी में, ये खुद अपने जीवन को जानते हैं। मेरा हम किसी को बुराई नहीं दे सकते कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया, ऊपर वाला है ही नहीं, वो तो बहुत बुरा है। शायद दुख मेरे जीवन में आ गए हैं, कई प्रकार की परेशानी का सामना मुझे ही करना पड़ता है। मेरे पड़ोसी को देखो बुरा काम करता है फिर भी खुश है। हम कई बार ऐसे सोचते होंगे शायद, तो परमेश्वर आज आपको एक बात कहना चाहता है, वो बुरों के साथ बुरा नहीं, बल्कि के साथ अच्छा और सीधों के साथ सीधा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो टेढ़ी चाल चलती है उनके साथ अच्छा हो जाता है, और जो सीधी चाल चलते हैं उनके लिए सीधा रहता है। हमारा परमेश्वर भूलों का परमेश्वर है, टेढ़ों का नहीं। जो इंसान भूले हैं, सीधे हैं, जिन्हें बोलते हैं भूले को लोग क्या करते हैं, बहुत चलते अपने जीवन को क्या करते हैं, वो लूटने के लिए, उनके संग का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बेशक वो हमारी फायदा उठाएं, हम परमेश्वर के लिए और पाप के लिए हमें बिल्कुल भोला बन जाना है। पाप के लिए कैसे बने? हमें नहीं पता गाड़ी क्या होती है, ऐसे बोले बने। हमें नहीं पता विचार क्या है, हमें नहीं पता बुराई क्या होती है, चुगली क्या होती है। भूल जाइए। भूले बच्चे को आपके सामने चुगली करें, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। भूले इंसान कैसे होते? सीधे चुपचाप रहते, ज्यादा नहीं बोलते। ऐसे में बुराई के लिए, चुगली के लिए, संसार की बातों के लिए बिल्कुल भोला बनना, पर परमेश्वर के लिए भी भोला बनना है। और जब दुनिया में, अपने जीवन में, कोई हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो, हमें सतर्क रहना है। शैतान को मात देने के लिए, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर में हमें सतर्क रहने की जरूरत है, आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा सकें। हम उसकी आशीष को पाने से पहले ही हम शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है
शैतान किसके समान हमारे पीछे रहता है? पहले पत्र 5 अध्याय उसकी 8 में लिखा हुआ है, शेर के समान, गिरजनहार शेर के समान इस ताक रहता है, किसको फाड़ता हूं। और वो हमेशा याद रखे, इसलिए प्रभु कहता है सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा चाहते आपको तैयार रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ रहिए ताकि खुदा आपको आशीष करने वाला हो। और उसमें दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं वो हमारे लिए क्या है? वो परमेश्वर साधन है, इसलिए आप याद रखिएगा परमेश्वर सूर्य और ढाल है और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा कौन है? अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, और आपको पूंछ नहीं सर बनाने वाला परमेश्वर। आपको आपके लोगों के बीच में, आपके दुश्मनों के बीच में परमेश्वर आपको महिमा दिलाएगा। हालेलुया। जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे खिलाफ में हैं, जो आपको देखकर उनके मन बड़े व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु कहता है मैं उन्हीं के सामने तुम्हारे जीवन में महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर। पर ये सब कैसा होगा? कैसे वो हमसे महिमा करेगा? इसमें लास्ट लाइन में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा पूरा विषय है। इसमें जो लिखा है, और जो लोग खराई पे चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये है मेरे जीवन की आज। ये खास बातें हैं आप लोगों के लिए। खराई पे चलना। अब खराई क्या है बताइए? खराई किसे कहते हैं? सच्ची बात में चलना। बताइए लोग, बहन लोग, भाई लोग, बताओ खराई किसे कहते हैं? खराई का जीवन क्या है? बोलते हैं खराई लोग हमेशा बुरे होते हैं, किसी के साथ किसी उनके पास कोई बुरी बातें को बर्दाश्त नहीं होती है ना। वो बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इसको खराई बोलते हैं। जो खरे व्यक्ति हैं वो बुरी बातों से, बुरी संगति से, बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनसे वो अलग ही रहते हैं, तो बोलते हैं खरे। मान लीजिए आप मेरे पास कोई व्यक्ति आकर मुझसे बोलेंगे पास्टर वो ऐसे बोल, देखो मुझे मत बोलो, उसके बाद अपने घर जाओ, उन्हें पड़ा जी पास्टर ने तो इससे मिलने के लिए आया और तो बोले ऐसी बात मत करो, अपने घर जाओ। भैया आज बात मेरे घर की बात तो बहुत तुमसे मिलेगी भी नहीं, तुमसे वास्ता नहीं करता, मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। आपका चाहे वो जिगरी दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका घर का फैमिली मेंबर क्यों ना हो, वचन के द्वारा अपने जीवन में बुराई की संगत, बुराई के साथ सहयोग ना करें, भलाई का सहयोग करने वाले बन जाएं। हालेलुया। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं खरा। क्या 25 में खड़े नहीं हैं आप? 25 में खड़े रहे क्या आप बहुत लोगों की गवाही सुनने को मिलती है। आप पर्सनल में मुझसे बोलते हैं, आप पर्सनल चर्च में गवाही देते हैं कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रहा, मेरे लिए ये बीमारी नहीं जा रही, मुझे ये आशीष नहीं मिल पाई, मेरा इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए ये नहीं हो पा रहा, मैंने ऐसा किया पर हो नहीं पाया। ये सब क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप जो है खरा जीवन जीने की तैयारी में नहीं है। भविष्य की पुस्तक में भी परमेश्वर कहता है खरे लोगों के साथ परमेश्वर खुश रहने वाला, प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। बच्चे की डैडी बताते जो वो लोग जो खरी चाल चलते हैं। आज दुनिया में खरे लोग कम है और खरे लोग हैं तो लोग उसके साथ वास्ता रखना नहीं चाहते और उनके साथ रहें। जैसे बाइबल में लिखा जैसे संगति होगी वैसे आपके संग रंगति भी होगी, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मसीह के साथ रहते हैं वो एक है, उसकी संगति में रहते हुए एक आत्मा बन जाते हैं। मसीह के संग रहने वाले व्यक्ति जो है, उसकी संगति में रहने वाले व्यक्ति जो है वो एक आत्मा बन जाते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और हम कैसे जीवन, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, मैंने पिछली बार बताया, टाइम पे बताया था, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है तो साधारण इंसान नहीं होते हैं। नॉर्मली घर में बैठकर खाना पीना एंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ जॉब पे जाना, अपने घर आना और बच्चों के साथ समय बिताना, संडे में आकर केवल परमेश्वर के आत्मा में चलना। नॉर्मल इंसान नहीं होते जिसको पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो चुप नहीं होते, वो प्रभाव बन जाते हैं। हालेलुया। वो क्या बन जाते हैं? खरे लोग जो होते हैं पवित्र आत्मा से भरे होते हैं और सामर्थ से भर जाते हैं, और वो साधारण जीवन नहीं, वो आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए लोग पृथ्वी के छोर तक वो गवाह ठहरते हैं। जहां लोग मिलते हैं वहां वो परमेश्वर की बातें करते हैं, फालतू बात नहीं। आजकल क्या है, आप कितने लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में? कम से कम भी हम मान लीजिए, मैं अपने बताऊं तो मैं कम से कम 20-25 लोगों से पूरे दिन में मिल लेता हूँ, ज्यादा ही। कम से कम कितने लोगों से मिलते हैं आप? तो बता सकते हैं मैं कितने लोगों से मिलता हूँ एक दिन में? एक से तो मिलते होंगे कम से कम। मैं आपको कम से कम एक व्यक्ति से तो मिलते होंगे आप, आपके पड़ोस की बहन, भाई, दोस्त, मित्र, कोई ना कोई तो मिलता होगा। आपकी सब पड़ोसी मिलते, आपके परिवार की जो है निशानी मिलती होगी, आपकी सास मिलती होगी। क्या बात करते हैं आप? क्या बोलते हैं उनसे? मम्मी वाला खाना, मम्मी से मम्मी
खाना खा लो। आज अब अपनी मम्मी सास से कह रही मम्मी खाना खा लो, बन गया, जल्दी से बारे परेशान करेगा, मतलब कुछ ना कुछ अपने पारिवारिक जीवन की बातें करते होंगे। ऐसे पड़ोस में कोई ना कोई फालतू बातें में टाइम पे बात करते, परंतु कभी भी आपको ये नहीं समझ में आया कि जब मैं परमेश्वर में हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पड़ोसी मेरे पास मिलने आया, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आया, तो उसकी सारी बात सुनने से पहले हमें उससे कहना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। उसकी बात को सुनने के टाइम पर जब वो सब बात बताए, तो उससे बोले कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलेंगे मैं बोल रहा है कुछ और ये बोल रहा है कुछ और। अपने जीवन की अगर बताओ, आपको बोलेंगे पास ये सब बोलते हैं, मैं जहां भी जाता हूँ लोगों से सबसे प्रथम परमेश्वर की बात ज्यादा करता हूँ, मुझे फालतू बात पसंद नहीं है। जो मेरे लाइफ अभी तो मैं सब काम छूटे हुए हैं, जो मेरे पास काम थे, जॉब में अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता था, लोगों से ना मिलता, डॉक्टर से मिलता था, भाई लोगों से मिलता, परमेश्वर के नाम जय मसीह बोलना सिखा दिया लोगों को। आचार्य हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ लोग जय मसीह के बोलेंगे, स्टाफ का काउंटर भी, वहाँ के आपको स्लीपर भी जय मसीह के बोलते मिलेंगे। जब बोले पास्टर जी की तरफ से जय मसीह भी है, तो बोले जय मसीह। क्यों? उनको बोलना है, हमें बताना कि हम कोई साधारण इंसान नहीं है भैया, हमें ईश्वर ने हमें चुना हुआ है। मैं अपने नगर में रहूं, गांव में रहूं, काम पे रहूं, जॉब पे रहूं, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, पर तो हमें खरा बन के जीवन जीना है। हमें लोगों के सामने झुक के नहीं रहना है। उसने मुझे आपको एक जीवन दिया है, एक अहमियत दी है और एक इज्जत दी है, वो परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। इसलिए आपके पास जो वस्तुएं नहीं मिल पाई, जो बातें आपके पास अभी तक नहीं है, वो आपके खरापन नहीं था, इसलिए नहीं है। अब जानते हैं खरापन कैसे आएगा मेरे जीवन में। मान लीजिए मैं खरा कैसे बनूं, कैसे मैं जीवन खरा, इसलिए डायन लास्ट में लाइन लिखा है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, खरे चाल चलते हैं, उनसे वह कोई भी वस्तु, अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। कोई भी अच्छी वस्तु, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको अच्छा जॉब चाहिए, आपको अच्छी पत्नी चाहिए, आपको अच्छा पति चाहिए, आपको परिवार चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, जो भी चाहिए, आपको अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्रति खरा जीवन जीकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर जब तक आप खड़े नहीं हैं, खुदा के साथ खड़े नहीं हैं, आप खड़े नहीं जीवन बन पाए, तो वो ईश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। बोलेगा वो दो चित्ते व्यक्ति के साथ नहीं रहता, वो एक मन रहने वाले के साथ रहता है। दो चित्ते जानते हैं, मैंने आपको बताया कि दो हाथों में लड्डू लेके मत जिएगा। संसार भी चाहिए और परमेश्वर तू भी चाहिए। दुनिया की बात भी बोलूंगा और परमेश्वर के साथ भी चलूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। परमेश्वर कहता है तुम श्रद्धा को चुन ले या मुझको। हमें क्या करना है? इसलिए बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा कभी भी नहीं कर सकता। आज लोग कर रहे हैं, धन की सेवा भी करते हैं, उनको धन का लोभ भी है और उनको ईश्वर की आराधना परिवार सब कुछ भी करने के प्रयास में है। पर याद रखिएगा, आप दोनों में से एक को खुश करेंगे। लिखा हुआ है बाइबल में, एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा कभी भी नहीं कर पाएगा। एक को नाराज और एक को खुश कर पाएगा। दोनों को एक समय पर खुश नहीं कर सकता, दोनों को एक समय पर बात नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा, हमें भी उस परमेश्वर के साथ खरे जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें एक व्यक्ति को चुनना है, वो है हमारा परमेश्वर। और जब उसके साथ हम जीवन जीते हैं, तो बाइबल बताती है उसके पास किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। जो बीते साल में नहीं मिल पाया, वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेंगे? एक बार बच्चन बताकर जल्दी समाप्त करना चाहिए। निकालेंगे बच्चन को दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 3 और 4 आयत। दूसरा तीमुथियुस और 3 और 4 को पढ़ेंगे। सब निकालें और ध्यान से पढ़ें। दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ। लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे हाँ। और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। वैसे यहाँ परमेश्वर के अंदर जानते खरे कैसे बनेंगे? खरे वचन को सुनने के द्वारा। आपको एक उदाहरण देकर मैं चलेंगे। लोहार के पास गए कभी आप? लोहार के पास गए कभी? नहीं गए तो हमारे आस-पास के लोहार बहुत होते हैं। आप लोहार के पास जाके थोड़ा 10 मिनट बैठिएगा, और जब वो लोहे को आग में देकर उसको भट्टी को चलाता, बहुत तो कहता हूँ जब वो हाथ बार चलता था, अब तो बटन वाला सिस्टम है, हीटर वाला, बटन दबाया, लोहा लगाया और लाल हो जाता है लोहा।
और फिर वो क्या करता है, हथौड़ी को पकड़ से चिमटे से पकड़ता है, या बड़ा लोहा होता है तो साथ में दूसरा को हथौड़ा मारने वाला होता है, और छोटा होता है तो एक चिमटे से पकड़ा और खुद ही इसको बजाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण जानते हैं लोहा के बजाने से, आपको समझ में आया? लोहे को जब गर्म करके इसको पीटते हैं, क्या करते हैं, इसको जो पीटते हैं तो लोहा कैसा, उसका आकार ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। उदाहरण पर आज लोग क्या करते हैं, लोहा कभी नहीं बोलता अपने लोहा से कि मुझे मत पीट, और जब तक उसको लोहे को गर्म करके आग में डालकर भट्टी में और उसको निकाल कर उसको हथौड़ा ना बजेगा, वो अपने आकार में आने वाला नहीं है। उसका जो चीज को बनाना चाहता है वो बनने वाला नहीं होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर में आने के बाद लोग चाहते हैं केवल परमेश्वर जो मैं चाहता हूं, जो मेरी मन की इच्छाएं हैं, केवल वो पूरी हो, पर तेरी इच्छा ना पूरी हो। हम क्या चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए केवल, पर तू परमेश्वर तेरी इच्छा मुझे नहीं अच्छी लगती, तू जो भी बोल रहा है मुझे तेरी पर जोर नहीं है। पर यहाँ वही बात है, लोग खड़े वचन को सुनना पसंद नहीं करते। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पहले परमेश्वर यशायाह से लोगों ने आगे कहा, पिता से ऐसा भविष्यवक्ता से क्या कहने लगे लोग आकर, डायरेक्टली बोले थे उन्होंने, हमारे तो अच्छी भविष्यवाणी मत कर, तू हमारे लिए क्या कर, हमारे जीवन की कमियों को मत बता। तो भविष्यवक्ता ऐसा उनके देश में पहुंचा और वहां जाकर सिखा रहा था, तो उसने बोला कि मुझे क्या कर, हमें अच्छी भविष्यवाणी, हमारे लिए तू खली भरी भविष्यवाणी मत कर, हमारे लिए वो भविष्यवाणी कर जो हमारे मन को भाए। उन्होंने ऐसा बोला, जो हमारे मन को भाती हैं, जो अच्छी लगती हैं, वही भविष्यवाणी करके हमें बता दे, हमारे जीवन में क्या होने वाला, मैं आशीष की बातें बता, हमें ये मत बता कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरी चाल चलने वाला है, तो अपनी चाल को बदल, अपने विश्वास को बदल, ऐसे मत बोल। वही बात आज दुनिया में है। संगत में जुड़ना पसंद तो करते हैं, रात में आना तो पसंद करते हैं, बीमारी को ठीक करना अच्छा लगता है, चंगाई प्राप्त करना अच्छा लगता है, आशीष प्राप्त करना अच्छा लगता है, जब बोले कि वचन पे चलो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। जब बताया जाए कि खुदा के कलाम में जो लिखी बातें हैं, जो वचन में लिखी बातें, जो बाइबल के ग्रंथ में आपको लिखकर बताया गया है, उस परमेश्वर ने उस पे रहना है, उस पे चलना है, उसके साथ जीवन जीना है, तो पसंद नहीं आता। इसलिए परमेश्वर कहता है खरी चाल चलने वालों के जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर रख ना छोड़ेगा। खरा चाल का मतलब है वचन में जीवन जिए, बुराई से दूर रहें। क्या रहेंगे मैडम? 25 चली गई आपकी। ये साल रियली में परमेश्वर के वचन के द्वारा भी और परमेश्वर के बड़े अभिषेक दासों के द्वारा भी पवित्र आत्मा बताता है कि ये साल आशीष के साल है। 2026 में आपके जीवन में जो काम बीते साल में नहीं हुए हैं, वो इस साल में परमेश्वर करेगा, ये गारंटी है, ये विश्वास है हमारा कि परमेश्वर करेगा। पर मुझे खड़ा होने की जरूरत है, तब मेरे जीवन की अच्छी वस्तु मिलेंगी। आप सोचोगे कि मास्टर जी, मैं तो पिछले साल पहले भी हमारे पास कोई परेशानी नहीं, अब भी हमारे पास कोई परेशानी के बहुत तो बोलते हैं, हम तो फिर भी खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। खा पी भाई ईश्वर की दया से बहुत पैसा है, हमारे पास अच्छा मकान है, गाड़ी है, सब है। तो कभी सोचा है अपना अगर आप खरी चाल नहीं चले तो ये सब क्या होगा? सोचा है जो व्यक्ति सोचता हो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रार्थना में भीख हूँ, वचन पे ध्यान नहीं देता हूँ, संगति में कभी आता हूँ कभी नहीं आता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तक, आगे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं विश्वास रखता हूँ। पर याद रखिए बाइबल लिखा उसका नामो निशान मिटता, उसको देखने वाला भी कोई नहीं होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति ये अपने जीवन में ये गलतफहमी को न रखे कि मैं कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं कितने दिन से प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं कितने साल से परमेश्वर के बच्चे को सुनता जरूर पर मानता नहीं हूँ, मैं इतनी साल से संगति में अपनी मर्जी पर जाता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, ये सोचकर कभी जीवन जी रहे हैं तो आप गलत फहमी बना रहे हैं। खुदा कहता है कि जब मैं मिटाता हूँ तो उसका नाम निशान पृथ्वी बना होता है। इसलिए आज हमारा परमेश्वर इन दिनों कहता है तुच्छ को सकते अच्छा और सीधों को सकते सीधा है वो परमेश्वर, वो सूर्य और ढाल है परमेश्वर, वो महिमा और अनुग्रह करने वाला है परमेश्वर। इसलिए वो खरे व्यक्ति थे, कोई भी वस्तु रख कर छूने वाला नहीं है परमेश्वर। अपने जीवन याद रखिएगा, हम अपने जीवन में इन दिनों अपने आप को बहुत ही नम्र और छोटा बनाकर जीना स्टार्ट करें, अपने आप को बहुत ही नम्र बनाएं, दीन बनाएं, उससे कहते खुदा मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं किसी भी बातों में परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं, मतलब विश्वास है कि तू मुझे दया करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे महिमा देने वाला परमेश्वर। इसलिए आज वचन कहता है कि खरे वचन को सुनना उनको पसंद नहीं है, उनके कानों में खुजली हो जाती है। बताया जाने में बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना में बैठो, 2 घंटा 40 मिनट आपको पूरे दिन देनी है,
नहीं कहाँ टाइम है पाशी जी, आपको तो बहुत टाइम बता दिया था। सुबह तो आग खुली ना पाती वाली जैसे सुबह से आग खुलती ड्यूटी बच जाते हैं, रात को ऐसा होता है आलस आ जाता, सो जाते हैं, नींद तब खुद के बाद तो सोचिए दिमाग से कि आप 8 घंटे ड्यूटी तो कर सकते हैं, आप 2 घंटे 3 घंटा फोन पर यूट्यूब पर फेसबुक पर अपना टाइम बिता सकते हैं, पर खुदा के सामने घुटना टेक कर बैठ कर प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हम करें क्या? हम कहीं चलते हैं क्या? फिर आपके सिर पर शैतान नहीं आएगा क्या? शैतान भी आएगा आपके सिर पर, बीमारी भी आएगी आपके घर में, तकलीफें भी आएंगी आपके जीवन में, मुसीबतें भी आएंगी आपके जीवन, बार बार लौट के आएंगे और आपको परेशान करती रहेंगी, और आप दिन रात उनके सामने घुटने लेके प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया ही नहीं करूंगा क्योंकि तू खरा ही नहीं है। तो अपनी बात में कभी खड़ा नहीं करने वाला। हर साल नए साल से पहले 31 तारीख में खड़े होकर बोलते प्रभु आज के बाद धन्यवाद करते जो बीते साल में नहीं कर पाए परमेश्वर इस साल में करेंगे, परमेश्वर ने जो बीते साल में छोड़ दिया इस साल में प्रार्थना में बढ़ेंगे, आत्मा बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे। हर साल बोलते हैं खड़े होकर 31 तारीख दिसंबर में यहीं पर, और क्या करते हैं आपके सिर पर जब हाथ रखा जाता है तो हिम्मत करते हैं। नहीं क्या हो रहा है? इसे कैसे क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं क्या तकरे से? क्या हो रहा है? आप पर प्रॉब्लम्स क्यों है? आपको गुस्सा ज्यादा क्यों आ रहा है? आपके घर में मुसीबतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप जीवन में खड़े नहीं हैं, क्योंकि आपने वचन को कान से सुना जरूर था बस कान से निकाल दिया है, क्योंकि आपने जीवन में अपने उस विश्वास योग्यता में जीवन नहीं जिया है जिसके लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि मुझे आपको खरे उपदेश सुनने के समय पर क्या होंगे, लोग खरे उपदेश सुनना पसंद नहीं करेंगे, कानों में खुजली होगी और अपने लिए सोचेंगे हमें दूसरा पास्टर चाहिए, छोड़ देंगे चर्च को। हम तो यूट्यूब पे देख लेंगे पास्टर जी को, तेरे घर पे प्रार्थना कर लेंगे। अरे क्या करेंगे पास्टर जी के पास जाकर, वो तो हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा नहीं बताते रहते, हमेशा ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा करो, ये मत खाओ वो मत पियो, यहाँ मत जाओ वो मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है आपको बता देगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको ना बताने से, और ना बताऊंगा तो भी नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे मेरा जीवन का एक परमेश्वर ने मुझे एक फर्ज दिया है, ये वचन का सिखाने का एक परमेश्वर जुम्मा दिया है, ताकि मैं आपको समझाता रहूं जब तक सांस रहे, जब तक सांस रहे मैं आपको समझाता रहूं, चाहे माने या ना माने खुदा आपको देखेगा। आप खुद इस बात को जानते कि जो मानता है वो क्या जीवन पाता, जो ना मानते वो पछताते हैं, जो नहीं मानता वो पछताएगा, और जो मानता है वो जीवन को पाता है, ये गारंटी है। हमें इन दिनों में अपने जीवन को और परमेश्वर के वचनों को और दुनिया को देखना है, तीनों को देख कर रखना, अपने जीवन में क्या चल रहा है, वचन में क्या लिखा है और दुनिया में क्या हो रहा है, तीनों में घूमकर फिर अपने मन को एक स्थान पर रखिए, सोचिए कि मैं ठीक हूं, या वचन ठीक है या दुनिया ठीक है। तीनों में से हमें चॉइस करना है, तीनों से चुनना है कि कहां पर मुझे अपने आप को तैयार रखना है। मैं बता सकता हूं गारंटी के साथ, दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, परंतु वचन में जो है वो ठीक है। हालेलुया। जो ग्रंथ में लिखा है वो ठीक है, जो कलाम बताता है वो ठीक है, इसलिए मुझे दुनिया में नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन में जीने की जरूरत है। फिर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी गारंटी के साथ, फिर आपको हाथ रखने से हिलोगे नहीं, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपके काम को रुकेंगे नहीं, आपके पास कोई रुकावट नहीं होगी। आपको हमेशा बोलेंगे पास्टर कैसे करूं, दशमान देने के लिए है ना, क्या करूं, मैं तो आदमी परेशान कर रखा है, दारू पी के छोड़ता पीछे है ना। आपका आदमी दारू छोड़ता है क्यों नहीं, ये सोचिए, क्योंकि आप खरा बनिए, खुदा के सामने घुटना टेकिए। आपके परिवार विश्वास में क्यों नहीं है, क्योंकि आप खरे नहीं उनके सामने, आप बुरे हैं उनके सामने। आप उनके सामने बुराई को छोड़कर खरा बनिए, प्रार्थना करिए, उनको टाउचर मत करिए और उनको ताने मत दीजिए। अपने परिवार में जाकर बोलते तुम ज्यादा बोले, मैं प्रार्थना कर रही, तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, तुम बताने में प्रार्थना बैठी, तुम बताने में प्रार्थना कर रहा, ऐसा बोले आप प्रार्थना कर रहे हो, गुस्सा इतना तेज है कि प्रार्थना का तो कोई काम ही नहीं आपके अंदर, इतना गुस्सा तेज है आपके अंदर। आप प्रार्थना का नाम झूठ मूठ के बदनाम कर रहे, घंटे बिताकर बस वाले लिया तो नहीं, बस सिर्फ अपने शरीर को कष्ट दे रहे, आत्मा में कुछ भी नहीं है, शरीर को कष्ट दे रहे इंसान, घुटने टेक देते हैं, रोते हैं, हालेलुया प्रभु धन्यवाद, वे सुन ले मैं भी आ रहा हूं, कैसे बोलते फोन आ गया तो यार बहुत देर से कॉल कर रहा हूं, चलिए थोड़ी बात कर लो, बात करता हूं, ऐसे करते हैं। ये प्रार्थना है क्या, ये दुआ है आपकी क्या? आपने बाइबल को पढ़ा है,
क्या आपको पता है कि अध्याय कौन सा पढ़ा आपने पिछले हफ्ते? उस पे क्या लिखा था? आप जो सुन के गए आपने क्या सुना था? नहीं मालूम, आप नहीं जानते क्या लिखा क्या सुना, हमें नहीं मालूम। आपकी 10 साल पहले किससे लड़ाई हुई आपके परिवार में? आपकी दौरान ने किसने क्या करा मालूम है। आपके भाई ने आपके संग क्या करा मालूम है। आपकी चाहताओं ने क्या करा मालूम है। आपके पड़ोसी ने क्या किया मालूम है। पर बाइबल में एक हफ्ते पहले क्या सुनाया नहीं मालूम। तो फिर कैसे आप जीवन जी रहे हैं? आपको बुराई तो पसंद है पर खराई पसंद नहीं है। हालेलुया। आप फिर खुदा के सामने बुरा कर बोलते हैं, प्रार्थना करता मेरे घर में ये हो रहा है, प्रार्थना करना मेरे संग ऐसा हो गया, प्रार्थना करना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्रार्थना करना मेरे घर में कर्ज हो गया, प्रार्थना करना मेरे घर में ये हो गया। होगा भैया, 100% होगा, 101% होगा, क्योंकि आप परमेश्वर में खरे नहीं हैं। कुछ नहीं मिलेगा। नाटक करके बैठ जाए। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, बाइबल में लिखा है कि उनके समय खरे वचन सुनने वाले ही परमेश्वर के राज में जाएंगे। कहानी बजाने वाले हैं पाशा लिया तो 11 बजे का 10 बजे का टाइम दे रखा है, तो 11 से 15 हो गया तो छोड़ दे दो। चल तो 11 बजे खत्म होने का टाइम है आज का हमारा, और 2-15 मिनट आगे तब तो प्रभोज भी दोगे, कब तो 12 ही बजा दोगे, यार खाना भी खिलाओगे, तो खाना भी तो खाएंगे। ऐसे करके हमारे मन में फीलिंग होते कारण कुछ नहीं हो जाते और हमें मन अच्छा नहीं लगता, मन भटकने लगता है। ये संसार की तरफ जाएंगे तो एक बात बताओ, बातचीत के द्वारा हम जो सीरियसली बच्चों को सुनते हैं और कान के द्वारा अपने दिमाग में रखते हैं और दिल में रखने की कोशिश करते हैं, खुदा आपको आज ही इसी वक्त आशीष देते हैं। हालेलुया। सुनते हाँ सोच घर जाके आशीष सुना है तो अच्छा, पर क्या करें? एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन दिमाग में रहता है, फिर आने से पहले भूल जाते हैं। कारण है क्योंकि आप करे नहीं है, कारण है कि वो वचन दिमाग में नहीं है, कान में है, सुना जरूर है, इससे निकाल के चलेगा। गैर से भाग करते भूल जाते हैं, और उसे भी लिख कर रख लेते हैं, और लीडर लोग भी लिख कर रखते हैं, है ना? लिख कर तो रख लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इनको मुझे चलना भी चाहिए। हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है। ये मसीह पाशा जी आप सुना रहे हैं तो क्या आप वचन को भी करते हैं कि नहीं? मेरे लिए भी है। ये वचन आपको सुनाने वाले के लिए और सुनने वाले दोनों के लिए वचन बताता है। मुझे भी ऐसा होने की जरूरत है, आपको भी ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर का आने का समय बहुत ही करीब है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर कहता है ऐसे लोग क्या करेंगे? अपने लिए क्या करेंगे? अपने इच्छा के समान उद्देश्यों को चुनेंगे। बहुत लोग क्या करें, चुबक के पास कुछ बात करते हैं। मुझे मालूम है अपने कलीसिया के लोगों का, मुझे अच्छे से मालूम है। अपने सब लोग में शिकागो, नोएडा, मिलेंसर, सब कलीसिया के लोगों को अच्छे से ध्यान रखता हूँ। ये मत सुनिए, मैं आपको फोन पे बात नहीं करता तो मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। सब मालूम है मुझे सबके बारे में, कौन कितनी भी कौन से व्यक्ति से बात कर रहा है, कौन सा कहाँ रह रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, सब मालूम है। ये सब पूरे मिलेंसर, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, पूरे इंडिया के हर शहरों के पास्टर मुझे जानते हैं, नाम से भी और फेस से भी। उनको मालूम कि पास्टर सुखी सेवा कहाँ पर है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मेरे ऑनलाइन सारी चीजें मेरी डली हुई हैं। हमारे आईडी बनी, वेबसाइट है हमारी चर्च के, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है वेबसाइट पर। सब देख के पता पड़ता है। अरे किसी वक्त शिकागो में है, किसी वक्त जेबर में, किसी वक्त नोएडा में, किसी वक्त मिलेंसर में, किसी वक्त कहाँ पर है, पता है हमको, जानते हैं वो। इसलिए आपको बताऊं कि विश्वासी हमसे बात करते हैं। वो तो मुझे बोलते पाशी आपका विश्वासी का फोन आया था, पाशी आपकी उससे बात हुई थी, हमारे यूट्यूब पर उन्होंने लाइक करा हुआ है, वो में फॉलो करे हुए हैं, उस प्रकार करे हुए हैं। कोई तो नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कह रहा कि उनसे बात मत करो, ये नहीं कह रहा उसके साथ फॉलो मत करो, पर विश्वास योग खुदा के संग रहो। हालेलुया। आप विश्वास योग जीवन जिएगा तो परमेश्वर आपको आशीष से भर देंगे। ऐसा नहीं करते, इसलिए खुदा कलाम कहता है बटोरना अच्छा लगता है। ऐसे मीठी मीठी भविष्यवाणी करने वाला पादी चाहिए, कॉमेडी करके आपको हंसाने वाला चाहिए, आपको केवल मजाक करने वाला पादी चाहिए। आपके पास चाय मजाक करे और बहन बताओ क्या चला, थोड़ा अच्छी से चाय बना के लिख जाओ, बहन अच्छा तो एक खाना बनाओ, मैं आ रहा हूँ आपके घर पर, ऐसे पादी चाहिए। नहीं प्रिय लोगों, हम ऐसे पादी नहीं है, हम पेटू नहीं है। हम आपके साथ कॉमेडी करने के लिए नहीं आते, आपको कॉमेडी के लिए यहाँ नहीं बुलाते। हम आपको किसी प्रकार आपके घर पे जब जाते हैं तो आपके खाना खाने नहीं जाते, आपकी चाय पीने नहीं जाते, आपके लिए सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। हम आपके घर जाते हैं तो खुदा के नाम से आपके घर में आशीष देना चाहते हैं। हम जब आपके घर आते हैं तो आपके जीवन की सारी शुभकामनाओं को मांगते हैं।
अपने घर आकर प्रभु ने टेक कर रो रो के आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। खुदा मेरे परिवार को, उस व्यक्ति को, उस घराने को तो सलामत कर, उसकी समस्याओं को दूर कर। हमें शौक नहीं है मेरी पत्नी को मुझे कि पूरे 40 दिन उपवास कर मेरे लिए अपने हम सब के लिए रोए, क्या मिलेगा मुझे? बस मुझे तो अपने परिवार की जो चाहिए मेरे पास है, पर हम अब आपके लिए रो के घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं प्रभु इनको दीजिए, प्रभु को जॉब दीजिए, प्रभु उसकी बीमारी को ठीक कर, पर इसके घर में ऐसे कर, प्रभु इसको ऐसा कर, उसको ऐसा दे। क्यों? ताकि आप पूछ नहीं सर बनो। लोग जाने कि परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग जाने खरे लोग हैं, बुरे लोग नहीं। ठीक है ना? आगे चौथे को पढ़े बेटा। और अपने काम सत्य से फेर कर हाँ कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ हो गया सारे। इससे बाइबल के द्वारा क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे? 30 में बताया कि लोग अपने खरे वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा समय आएगा उपदेश को सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर वो अपने लिए अपने समाज और क्या करेंगे? उपदेश को बटोर लेंगे और फिलहाल उनके खरे वचन सुनने के द्वारा उनके कानों क्या होंगे? बुझलियां होंगी। अपने अभिलाषों के अनुसार वो अपने उपदेश को ढूंढेंगे। और चौथी आयत बताती है कि वो क्या करेंगे? अपने कान में लिखा है कि और वो अपने कान सत्य को फेर कर, अच्छाई को फेर कर कहानियों पर, कथाओं पर लगा लेंगे। उनको कहानी चाहिए, उनको ऐसी कथाएं चाहिए, बहुत सी दुनिया में हो रही हैं। उनको सत्य बात पसंद नहीं है। सत्संग का मतलब जानते हैं, सत्संग सत्य के साथ चलने वाले, है ना? वो किस्सा कहानी करके आपको टाइम पास करने वाले नहीं। आप बहुत से सत्संग देख लेंगे दुनिया में, यूट्यूब पर भी देख लेंगे, टीवी में भी आते हैं, पर इस प्रकार देखिए कोई आपको सही मार्ग पर और सही रास्ते पर ले जाने वाला इसलिए आज परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, इसलिए आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा सत्य को, सत्य की बातों को छोड़कर वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हुए किस्सा पर, कहानियों पर अपना मन लगा लेंगे। इसलिए आज परमेश्वर को बताना चाहते हैं बच्चे के द्वारा कि किस्सा कहानी पर नहीं, किस्सा कहानी के तरफ मन नहीं लगाना, हमको परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की जरूरत है। आज हमें इस बात को देखना कि मेरा जो मन है वो कहाँ है, मेरा मन किन बातों पर है, मैंने अपने जीवन में किस प्रकार की तैयारी करी हुई है। इसलिए आज इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? उस परमेश्वर के साथ में अपना तैयार करने की जरूरत है। सॉरी थोड़ा सा तो केवल आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा केवल यही बताने का, क्योंकि आत्मा ने मुझे परमेश्वर ने बात की। जब रात प्रार्थना में बैठा, मैं रात के समय जब यहाँ से गए हम लोग 3 बजे करीब अपने घर पहुंचे और 3 बजे के बाद थोड़ी सी प्रार्थना बैठे तो क्योंकि आत्मा ने बोला कि लोगों से पूछ क्या वो खरीचल चलते हैं, इस साल पे मैं उनको आशीष दूंगा। परमेश्वर के मैं उनके घर की तमाम इच्छाओं को पूरा करूंगा, पर उनसे पूछ क्या वो खराई की जीवन जीना पसंद करेंगे। तब उनकी आत्मा ने मुझे बताया, इस वचन को मैंने अभी सुबह के समय उसको तैयार किया यहीं पर आने के बाद, क्योंकि आत्मा ने मुझे बोला कि इस वचन को सुनाना है। तब मैं आपको सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि हम इस साल में बुरे बन के जीवन ना जिए। अब क्या ना करें, आज हमें इस बात को याद रखना कि हम बीते साल में जो हमारे जीवन नाना प्रकार की बुराइयां रही होंगी, शायद आपने अपने जीवन में प्रार्थना में बहुत कमजोर हुए होंगे, शायद आपने वचन अपना जीवन में रखा नहीं होगा, शायद आप चर्च में आना बहुत कम किया होगा, शायद आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए अपने जीवन में योगदान नहीं दिया होगा, अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के भवन में नहीं दिया होगा, शायद आप उनके साथ विश्वासयोग्य जीवन नहीं जी पाए होंगे, शायद आपने जो काम पूरे बीते साल में परमेश्वर के प्रति नहीं किए हैं। इस साल हम अपने जीवन में मन को तैयार करें, ठान लें कि प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, बोलने से नहीं, रियलिटी। मेरी प्रार्थना 2 घंटे 40 मिनट नहीं होनी चाहिए, हमें पढ़ना है। रात में लीडर से बात कर रहा था कि आप लोग एक दिन आप महीने में बनाइएगा पूरा 12 घंटा प्रार्थना बैठना है, पूरा 12 घंटा। अगर शाम को 8 बजे बैठे तो सुबह 8 बजे तक ही खत्म करनी है, अगर 9 बजे बैठे तो सुबह के 9 बजे प्रार्थना खत्म करनी है। ऐसा एक दिन बनाइए अपने जीवन में। हम घूमने का दिन बनाते हैं,
छुट्टी का दिन बनाते हैं, बच्चों के संग रहने का दिन बनाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाने का दिन बनाते हैं, पर अपने व्यक्तिगत ईश्वर से, परमेश्वर से, खुदा से इबादत करने का और उसके साथ बैठने का दिन भी बनाए। एक दिन पूछा कि आज के दिन परमेश्वर केवल आपसे ही प्रार्थना करूंगा और आपके वचन में ही आज मुझे रहना है। उस दिन आप चेक करके देखिए, एक दिन आपका एक महीने से भी बढ़कर आशीष मिलेंगे, एक साल से बढ़कर आपको आशीष मिलेंगे। आप सोच नहीं पाएंगे एक दिन में बैठा हूं केवल 12 घंटे के लिए। आपको 12 घंटे अगर अपने मन से बैठ गए, विश्वास से बैठ गए, तो गारंटी के साथ आपके जीवन में वो आशीष मिलेंगे जो आज तक नहीं मिली है। आज परमेश्वर को बताना चाहता है, केवल प्रार्थना, वचन और उसके वचन के साथ जीवन को जीना, ये मेरे जीवन में खराईपन है ना। केवल ये परमेश्वर बताता है बच्चे के द्वारा, हमको और कुछ नहीं करना। इसमें डायरेक्ट लिखा है किस्सा पर, कहानी पर, कथाओं पर अपने मन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शैतान को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। शैतान आपको मालूम है कि परमेश्वर से थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने क्या बनाया, उस परमेश्वर का दूत है, उसके जैसे सारी शाम उसके अंदर है। वो जीवन नहीं दे सकता लोगों को। वो परमेश्वर के जीवन क्या करता है, परमेश्वर अनंत जीवन देने के काबिल वो व्यक्ति नहीं है। शैतान कोई मामूली नहीं है। कई बार मुझे लगता है शैतान नॉर्मल है, हम प्रार्थना करेंगे शैतान में छू नहीं पाएगा, मैं तो मसीह का व्यक्ति हूँ, परमेश्वर का व्यक्ति, विश्वास करता हूँ शैतान की औकात क्या मैं छू ले। शैतान की औकात नहीं है, पर शैतान की औकात तब है जब मैं खुद ही शैतान के हाथ में। प्रार्थना कमजोर है, संगति में कमाता हूँ, दशमांश नहीं देता हूँ, परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जीता हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से संबंध नहीं बनाया हूँ, बुराई में जीवन अच्छा लगता है, बीड़ी पीना अच्छा लगता है, गुटखा खाना अच्छा लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है, लड़की लेडी से बैठते हैं तो चुगली करना पसंद करते हैं, सास की बुराई करना, पड़ोसी की बुराई करना पसंद करते हैं। ये सब बातें आपके अंदर शैतान के काम है। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे एक भी आशीष नहीं मिलेगी। आप जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। शैतान को परमेश्वर आपके अधीन, आपके पैर तले कैसा लग सकता है जब आप भले वचन में जीने वाले हो जाएंगे। याकूब की पत्री 4 का 7 पढ़कर खत्म करेंगे। याकूब की पुस्तक 4 का 7। एपीएस से कोई पढ़े तेज आवाज में, बड़े की ओर पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस आपको कैसे क्या करना, परमेश्वर के क्या होना, आपको उस परमेश्वर के अधीन होने के लिए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको बताता है। किसके अधीन नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों को लगेगा पास्टर जी ऐसा बोल रहे हैं, आज हम क्या करते हैं, जॉब के अधीन है। जॉब के लिए प्रार्थना को छोड़ देंगे हम। एक दिन के लिए अगर हमें मालिक की नमाज पहुंचने वाला कि भाई ड्यूटी पे आना है, एक कल सस्पेंड कर देंगे आपको। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप सस्पेंड हो जाएंगे पूरी भवन आने से? क्या आपको ये लगता है कि मैं उसके भवन में जाऊंगा तो मेरे काम बिगड़ जाएगा? एक व्यक्ति की गवाही में बताऊंगा आपको, अभी हमारे बीच में नहीं, नोएडा में है वो। उसके घर के अंदर उसकी मम्मी बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, और डॉक्टर्स ने बोला कि बचने की हालत नहीं है भैया। आप उसके बाद ध्यान नहीं, घर में कोई नहीं था, अपनी छोटी बेटी को छोड़ के आया और उसके बाद सबने घर आ गया। और रात को ही फोन आ गया, नाइट प्रार्थना में उसको फोन आता है और बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी खत्म हो गई। चाहता तो सुबह निकल जा सकता था, सुबह 5 बजे भी जा सकता था, रात को भी जा सकता था, पर वो पूरी संडे की प्रार्थना के बाद 2 बजे यहाँ से निकला। अब बोलेंगे कि उसकी सगी मम्मी मरी है, पड़ोस की नहीं। अब हम लोग घर में क्या होता है, हमारे घर में मौत हो गई, पाशी जी अब तक आप आगे कब तक, हमारे घर मौत हो गई है, लोगों के आ जाना लगा पड़ा है। पाशी वो बॉस ने फोन कर दिया है, सॉरी पाशी मुझे लग गया, हमारा बड़ी मुश्किल बात है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति ने, जब हम उसके परिवार में कि एक ही बेटा है, वो कोई और बेटा भी नहीं है, इकलौते लड़का है, वो मम्मी है उसकी, उसको उन्होंने बोले कोई नहीं पापा तुम जाओ, मैं सुबह तुम जा सकते भैया, तुम जाइए, आप जाकर वहां पर मिट्टी लगाइए। तो पाशी मैं पूरा चर्च करके जाऊंगा। आज धर्मेंद्र भाई हमारे बीच में आए हैं क्या? नहीं आए। उनके बच्चे आए क्या? बच्चे आए हैं। तो आप उनके साथ सुन सकते हैं, उनकी मम्मी एक्सपायर हुई, सामने है आपके व्यक्ति। दूसरे दिन संडे चर्च था, आज मम्मी खत्म हुई है, कल को चर्च आ रहा है। मैंने नहीं बोला कि मम्मी मिट्टी में गया था, मैं से मिल के आ गया था, मैं नहीं बोला कि तुम चर्च आओ, मैं ठीक है अपना रहिए। वो दूसरी चर्च में आ गई।
अब मैंने बोला कि भाई हम चर्च में आए कि हाँ मैंने पहले परमेश्वर ने मेरे लिए बाकी बात में मम्मी खत्म हो गई चली गई। सोचिए दिमाग से, ऐसे विश्वासियों की अगर गवाही को सुनेंगे, बैठे हैं आपके सामने, हिसाब के गांव नौसर रोड पर है, तो पिछली बार गवाही दे रहे थे अपने जीवन में कि जब से मैं मसीह में आया, छोटी भी जॉब करते थे, मजदूरी करते थे, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कुछ नहीं था इनके पास। एक दिन अचानक ने फोन किया, पाशा जी मैं छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ, एक मतलब पशु को पालन का, और मेरे सारे पशु मर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनसे मैंने एक ही बात बोला कि भैया क्या आप रुके दशमांश देते हैं? कि पाशा दशमांश कैसा होता है? मैं समझा कैसे दशमांश देते हैं अपनी कमाई का? कि हाँ पाशा जी मैं आपसे देने तैयार हूँ। जब उन्होंने अपना दशमांश लिखा कर देना स्टार्ट किया, भाई रविंदर कैसे हैं आप? हर चीज में परफेक्ट है ना? हर चीज में परफेक्ट है। आज वो क्या कर रहे हैं, उनके पास मकान अच्छा मिल गया, छोटी भी जॉब के द्वारा आज दोनों पति पत्नी की जॉब लग गई, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और घर में सारे काम अच्छे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करता है, वो खराई में जीवन जीने की तैयारी में है। अपने जीवन को ऐसा देखे, लोग क्या कह रहे कहने दीजिए, पर मुझे खराई जीवन जीना है, तब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। शैतान तुम्हारे सामने से क्या होगा? भागेगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, बॉस के हाथ में मत सौंपिए, परिस्थिति के हाथ में मत सौंपिए, समाज की तरफ मत देखिए कि समाज कुछ कहेगा, पाशा जी क्या करें, विवाह है मेरे घर के अंदर, पाशा जी क्या करें, हम बुरा बोलेंगे तो हमारे तो ये रीति रिवाज न बनाएंगे तो हमारा परिवार हमारा टूट जाएगा, हमारे जो समाज हमसे गलत बोलेंगे, हमारे जो रिश्तेदार भर जाएंगे, हम उसके पास नहीं गए तो हमारे पास कौन आएगा। ये सब तो हमारे शैतान की तरफ से आते हैं और शैतान आपको जकड़ कर रखता है कि हाँ बोल ऐसी रिवायत है, अरे जरूरी तब जरूरी है, पहले वहां जाना बहुत जरूरी है, पहले ये काम करना जरूरी है। जब समस्या आती तो कहाँ जरूरी है? दुष्ट आपस में खेलते तो कहाँ जरूरी है? जब तबीयत खराब होती कहाँ जरूरी है? जब बच्चे बिगड़ रहे थे कहाँ जरूरी है? जब पास्टर जरूरी है, पास्टर जी घर में ऐसा हो गया आ जाओ घर पे। फिर हमसे क्या बोलते हैं, पास्टर जी फोन करके बोलते हैं भैया पास्टर जी हमारे घर आ जाओ, दिक्कत नहीं। और पास्टर जी क्या बोलते, ठीक है चलो आई रहो भैया, तब तक मालूम के नहीं मुझे आना पड़ेगा। मजबूरी में जाते हैं, फिर वो से हिलाते आते हैं, क्या वजह समाज चले गए, चर्च नहीं आए, हमने शादी में वाला काम कर दिया जो काम ना करना था। ये सिस्टम के द्वारा शैतान को हाथ में दे देते हैं आप, शैतान के हाथ में। वसु पिछले डायरी के द्वारा क्या कहना है, लिखा हुआ डायरी दोबारा पढ़ते बेटे इसको दोबारा से। इसलिए हाँ परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको खरा बनने से रोकने वाला एक है दुनिया में, वो है शैतान। और शैतान भूत नहीं होता, शैतान दांत निकाल के, हाथ निकाल के, आंख निकाल के आपके सामने नहीं आएगा। शैतान आपके विचार होते हैं जो आपको खराई से पीछे कर जाते हैं। इसलिए क्या करना है, उसके परमेश्वर के अधीनता में उसके अंदर सौंप दो। उससे बोले प्रभु मैं अपने तन, अपने मन, अपने पूरे संपूर्ण जीवन को आज से आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, सौंप रही हूँ, आप मेरे मालिक हैं। और जब उससे ऐसा बोलेंगे और शैतान का सामना करने के लिए प्रार्थना में, वचन में और संगति में रहिए, आपके सामने से बाहर लेकर भाग जाएगा। रियल की बात है। आज एक भाई हमारे बीच में नहीं है, मैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकेश नाम होगा, करना एक बच्चे को आने की कोशिश कर रहे हैं विश्वास में दुआ से, लेकिन थोड़ी सी शैतान ने काम किया और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज्यादा। जो विश्वास में आए नई स्टार्टिंग 2015 के अंदर, तो जानते हैं वो राज्य उसमें कौन से विभाग है, ड्यूटी करते हैं आपको, पंचायत राज विभाग में ड्यूटी करते हैं वो। और 100 ने क्या कर अपने बाइक पर मैं क्रॉस बनवा दिया और ब्लॉक पे जाकर गाड़ी खड़ी कर दी अपनी। और क्या करेगा उसका अधिकारी सामने से आके बोलता है तू ईसाई बन गया भाई? नहीं जी मैं ईसाई नहीं बना, कल से सस्पेंड कर देंगे। कल से क्या करते हैं, अपने क्रॉस बाइक पे क्यों बना रखा है? स्कूल चर्च में जाता है क्या? हाँ चर्च में जाता है। तो ईसाई बन गया? नहीं ईसाई नहीं बना, अपने जीवन परिवर्तन किया, कल से सस्पेंड करें। तो बोले कि सस्पेंड कल करते हो अभी कर दो मुझे। उन्होंने डायरेक्ट अधिकारी के सामने क्या बोलता है, जो वहां का अधिकारी थे उससे क्या बोलता है, तू कल मुझे सस्पेंड करता, मुझे अभी सस्पेंड करो, नौकरी की परवाह नहीं है, खुदा दूसरी नौकरी दे देगा। हालेलुया। ऐसे सरकारी नौकरी को बोल के आ गया और अधिकारी का मुंह बंद हो गया, उसने सस्पेंड ही नहीं किया, आज तक ड्यूटी पे चल रहा है। सोचिए जल्दी हम आज अधिकारी को पता पड़ गया चर्च में जावे करने में तो एक काम करेंगे, उसको बोलते हैं खरे के साथ जीवन जीना। आज उसको शैतान ने भड़का दिया, भटक गया वो व्यक्ति, किसी की बात को हमें आकर वो फंस गया, पर दोबारा से लाइन पे आने की तैयारी में है। आज से ऐसे तैयारी में आने की कोशिश में, मैं रेगुलर फोन पे बात करता हूँ में, कैसे भी शैतान को छुड़ाए,
शैतान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। खराब व्यक्ति है बेशक, बुरा नहीं है मन का वो, अच्छा व्यक्ति है वो, पर परमेश्वर के जीवन काम करेंगे जब विश्वास करेंगे। हमारे साथ का कोई भाई परिवार गिर जाए तो उसको गड्ढे में ढकेलने की दांत मारने की जरूरत नहीं है, उसे हाथ पकड़ खींचने के लिए करने की जरूरत नहीं है। मसीह ने बहुत गलत काम किया। मैं बोलता हूँ बहुत से हमारे विश्वासी परिवारों में, हमारे घर के अंदर भाइयों में बहनों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बुरा हो जाता है। वो जी अपने बहुत गंदे काम किए, कई बार बोलते दारू बहुत पीता है, बहुत गंदे काम करता है जी, बहुत व्यभिचारी हो चुका है, उसने कितने गलत लत संबंध जोड़ रखे, हम जानते हैं उसके बारे में। पाशी उसको चर्च में बिल्कुल बता दीजिए, लोग मुझसे भी बोलते कई बार आकर कई व्यक्ति के बारे में। पर मैं क्या बोलता हूँ, बुलाने वाला बैर पर होता नहीं है। मेरी क्या औकात है कि मैं उसको चर्च में आने के लिए रोको ना मना करूँ। मेरा परमेश्वर उसको चाहेगा तो खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहेगा तो क्या करेगा, खड़ा करेगा। इसलिए उनके लिए घुटना टेककर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि वो मेरे ही भाई है, वो मेरा ही परिवार है, मेरे मसीह मानने वाले जितने लोग हैं, हम आपस में भाई और बहन का एक संबंध प्रभु में देता है। ये विश्वास हमें रखना है, ठीक है ना। तो ये बच्चों को समाप्त करेंगे। आज 3 बात आपको समझाने की। सबसे प्रथम खरे बने, दूसरा नंबर उसके वचन को सुनकर चलने वाले बने, और तीसरा नंबर परमेश्वर के अधीन हो जाएं। तब ये शैतान, समस्याएं, परेशानी आपके सामने से भाग जाएगी। ठीक है, ये बच्चे के साथ सभी को देने पाए। सर्व जय मसीह की।